Hello everyone. So today we are going to study class 3rd Grammar Forever chapter 22 can, cannot, should not. So can suggests the ability to do something. जो can है वो हमें किसी भी चीज़ को करने की ability बताता है. जैसे bird can fly in the sky की जो bird की ability है वो fly कर सकती है sky में. ऐसे ही a leopard can run very fast. तो ये leopard की ability है कि वो बहुत ज़्यादा तेज भाग सकता है. कैनॉट सजेस्ट द एब्सेंस ऑफ एबिलिटी. कैनॉट वो बताता है जब एबिलिटी हमारे पास नहीं होती है किसी भी चीज़ की. जैसे ऑस्ट्रिच कैन नॉट फ्लाई. जो ऑस्ट्रिच है वो फ्लाई नहीं कर सकता. उसकी ये क्या है? एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है. ऐसे ही एरोप्लेन कैन नॉट सेल ऑन द सी. तो ये भी उसकी क्या है? एब्सेंस ऑफ एबिलिटी है. अ क्वेश्चन है हमारे पास. फिल इन द ब्लैंक्स विथ कैन और कैन नॉट. आपको यहाँ पे कैन और कैन नॉट फिल करना है. जैसे नंबर 1 में है द बेबी इज़ इल सो वी कैन नॉट कम फॉर डिनर टुमारो विल विजिट यू अनदर टाइम. तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 1 डैश स्पीक डच फ्लुएंटली बट आई रीड इट प्रॉपरली. तो आपको लिखना है आई कैन. यहाँ पे क्या आएगा चिल्ड्रंस? यहाँ पे आएगा कैन, CAN, कैन. एंड दूसरे वाले में बट आई के बाद आएगा कांट. गॉट इट चिल्ड्रंस? तो नंबर 3 में है लुक मृणाल यू डैश सी योर आवर हाउस फ्रॉम दिस हिल. तो लुक मृणाल यू कैन सी के बाद क्या आएगा? जहाँ पे मैं सी लिख रही हूँ ओनली वहाँ पे आपको कैन लिखना है. और जहाँ पे CN लिखूंगी वहाँ पे कैन नॉट लिखना है. ओके यहाँ पे भी C और यहाँ पे CN. Got it children? यानी कि I can speak Dutch fluently but I cannot read it properly. And look Mrinal, you can see our house from this hill. You can't see it. ठीक है. Now 4th नंबर पे है हमारे पास दीप्ति you speak louder. तो यहाँ पे आएगा can. दीप्ति can you speak louder? We can't. तो यहाँ पे आएगा CN. We can't hear you at back of the room. Question number 5th. Where's my phone? I had left it on the table and now I can't find it. ठीक है. 6th यानी कि CN means that cannot. Okay. 6th I dash smell smoke. Is there a fire somewhere? तो I can यहाँ पे C यानी कि यहाँ पे can आएगा. I can smell smoke. Is there a fire somewhere? Question number 7 Sujata is the new manager. I dash believe that she is too young for the post. तो I can't कि मैं विश्वास नहीं कर सकता सुजाता एक मैनेजर बन गई है, न्यू मैनेजर बन गई है. तो आपको यहाँ पे C लिखना है और CN means that cannot. 8th I dash go jogging on Saturday but I can यानी कि CAN can go jogging on Saturday but I cannot go on Sunday. यहाँ पे कैन नॉट आएगा. गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर B कंप्लीट द कन्वर्सेशन विथ कैन और कैन नॉट. आपको एक कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है कैन और कैन नॉट लगा के. किरण हाय कबीर व्हाट्स दैट? कबीर इट्स माय सितार. किरण कैन यू प्ले इट? कबीर यस आई कैन. यहाँ पे क्या आएगा? कैन आएगा. तो यहाँ पे C राइट कीजिए. किरण वाओ कबीर यू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. तो यहाँ पे आएगा कैन. CN कैन. वो कबीर किरण से पूछ रहा है. तो किरण बोलती है नो आई कांट बट आई कैन CN CAN कैन. कबीर ओ आई कैन CN कैन डांस टू. यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? अगर आप यहाँ पे कैन लिखेंगे डांस टू. किरण कैन यू
play the flute, Kabir. No, I can't. I can only play the sitar. Got it, children? चलिए अब शुड वाली एक्सरसाइज देख लेते हैं. Now should and should not are used to make a polite suggestion. जब हमें कोई polite suggestion करना होता है, जैसे they should reach the airport early. वो एयरपोर्ट जल्दी पहुंच जाएंगे. We should not throw litter here and there. Now अब इसके एक्सरसाइज देखते हैं. इसमें हमें शुड और शुड नॉट फिल करके इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है. जैसे वन सेंटेंस में है, इफ यू नीड अ पेन यू शुड नॉट से गिव मी योर पेन. यू शुड से कुड आई बोरो योर पेन प्लीज. क्वेश्चन नंबर 2, इफ समवन डजंट अंडरस्टैंड योर मदर टंग. देखिए मैं शुड नॉट के लिए एस एंड एन राइट करूंगी लाइक दिस. एस एंड एन एंड ओनली शुड के लिए एस राइट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ समवन डजंट अंडरस्टैंड योर मदर टंग वेल यू स्लैश स्पीक फास्ट. यू शुड नॉट स्पीक फास्ट, यू शुड स्पीक स्लोली एंड केयरफुली. तो यहाँ पे पहले वाले में शुड नॉट आएगा यानी कि एस एंड एन, एंड यहाँ पे एस आएगा. शुड आपको अपने एग्जाम में सिर्फ पूरा फिल करना है, बुक में भी आपको पूरा फिल करना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, यू डैश ऑलवेज बी केयरफुल विद योर मनी. यू डैश लीव योर बैग ऑन अ चेयर इन अ रेस्टोरेंट. तो यू शुड always be careful with your money, you should not. S and N. Got it, children? When you are working, now 4th, when you are working you dash work without stopping. You dash take small work. तो you should not. S and N, and यहाँ पे S आएगा. कि when you are working you should not work without stopping, you should take small breaks. Got it, children? 5th, if people want to lead a healthy life, अगर लोगों को अच्छी ज़िंदगी जीनी है, they should eat a lot of fruit and vegetables, they should not eat junk food. Got it, children? तो चलिए अब आगे की एक्सरसाइज देख लेते हैं. इसकी आपको यहाँ पे शुड और शुड नॉट इंसर्ट करना है अप्रोप्रिएट प्लेसेस में सेंटेंस में, और आपको क्लूज लेने हैं जो वर्ड दिए हैं नीचे, और कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप भी जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ यूज़ करना है. तो बॉयज 1, पीपल वॉच लेस टेलीविजन. आंसर, पीपल शुड वॉच लेस टेलीविजन. 2, बॉयज एंड गर्ल्स गो टू सेम स्कूल. बॉयज एंड गर्ल्स शुड गो टू सेम स्कूल. ठीक है. Now 3, men and women get the same pay for the same job. The men and women should get the same pay for the same job. People smoke in public places. People should not smoke in public places. 5th, we stop testing medicines on animals. So we should stop testing medicines on animals. आप आंसर्स देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके. 6th, we destroy nuclear weapons. We should destroy nuclear weapons. 7th, we avoid war. We should avoid war. 8th, terror be encouraged. Terror should not be encouraged. Women confine themselves to home. The women should not confine themselves to home. 10th, children drink milk every day. Children should drink milk every day. सो गाइस, ये थे हमारे आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 22 का सॉल्यूशंस. आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ आया और इसके सॉल्यूशंस आपने नोट किए होंगे. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एजुकेशन सारथी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी अच्छी वीडियोस लेके आते रहें. और आपकी क्लास 3rd का ग्रामर का भी और इंग्लिश चैनल बुक का भी हमारे पास प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं. उसमें आपकी क्लास के बहुत सारे चैप्टर कवर हो रखे हैं. तो बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.